हेलो फ्रेंड्स। ये स्टडी मोड का फुल मॉक टेस्ट होगा। बिहार पुलिस ड्राइवर का यह 40 नंबर प्रैक्टिस सेट है। ठीक, इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम और या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहां से ज्वाइन करके आप ले सकते हैं। व्हाट्सएप या टेलीग्राम का पीडीएफ के लिए लिंक जो मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से जुड़ सकते हैं। या तो टेलीग्राम का नाम है @@ बिहार पुलिस। क्या लिखना है? फुल बिहार पुलिस लिख के बिहार पुलिस पुलिस 75 49 डालना है। टोटल एक लाइन में लिख के 75 49 लिख के सर्च मारिएगा, आपको चैनल का नाम आ जाएगा। वहाँ से आप ज्वाइन करके आप पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। मिलान कीजिए। तो अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? संविधान के उपचार से। और अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? जीवन का अधिकार से, स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा। और 14 समानता का अधिकार हो जाएगा। और 17 अस्थिरता का अधिकार। तो एक हो जाएगा। इसका आगे है लोकसभा के स्पीकर का चुनाव कौन होता है? अतः लोकसभा के स्पीकर का चुनाव तो लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा के सभी सदस्य द्वारा किया जाता है। मिलान में क्या कौन सा सही होगा? राष्ट्रपति के लिए किस अनुच्छेद के तहत वर्णन किया गया है? राष्ट्रपति के लिए किस अनुच्छेद का वर्णन किया गया है? तो राष्ट्रपति हो जाएगा 52 में। 52 से स्टार्ट होता है राष्ट्रपति, तो अनुच्छेद 52 हो जाएगा इसका। इसका सी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पुलिस प्रशासन की सूची। पुलिस प्रशासन किस सूची के विषय है? पुलिस प्रशासन किस सूची है? राज्य सूची के, आरपीएफ केंद्र सूची के, रेलवे केंद्र सूची के। भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव की दुर्व्यवहार का निषेध करता है? दुर्व्यवहार का जो निषेध करता है और शोषण के विरोध के अधिकार को। डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था? पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था? ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो सर्वपल्लवी राधाकृष्णन। और पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मनुष्य के शरीर में कौन सा अंग इंसुलिन बनाता है? इंसुलिन जो बनाता है अग्नाशय होता है। मिश्रित सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय कहा जाता है। सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत को कहा जाता है। भारत में कुल क्षेत्रफल में बिहार का हिस्सा लगभग कितना है? लगभग कितना है बिहार का? भारत में कुल कितना है प्रतिशत? 2.86% हो जाएगा। बिहार में लोकसभा सीटों की में कितने सीट अनुसूचित जनजाति यानी कि एससी कैटेगरी के लिए आरक्षित किया गया है? तो 38। एसटी के लिए कितना है? तो 2 है। टोटल मिला के 40 है। आगे है गगनयान मिशन किससे संबंधित है? गगनयान मिशन तो मानव अंतरिक्ष मिशन से संबंधित है। बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था? तो 2006 से 7। बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य जो है कैमूर वन्यजीव अभयारण्य हो जाएगा। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ है? योग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ है? तो मुंगेर में स्थापित हुआ है। फोटोसिंथेसिस के दौरान पौधे के कौन सी गैस छोड़ते हैं? फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। बिहार में
महिलाओं को पंचायती राज संस्था में कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? पंचायती राज में कितना परसेंट? तो 50% दिया गया है 2007 में। 2007 से स्टार्ट हुआ है 50%। किस राज्य के समूह की सीमा बांग्लादेश को स्पर्श करती है? कौन कौन से बांग्लादेश के सीमा को जो स्पर्श करती है? तो पश्चिम बंगाल करता है, त्रिपुरा करता है, असम करता है, मेघालय करता है, मिजोरम करता है। टोटल मिला के 5 राज्य संपर्क करता है बांग्लादेश से। फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? फुलहर झील तो उत्तर प्रदेश में है। कहाँ? उत्तर प्रदेश, यूपी में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है? कौन सी नदी? तो काली नदी। सूची 1 सूची 2 में मिलान करना है कौन सा सही है। नंदा देवी कहाँ है? नंदा देवी उत्तराखंड हो जाएगा। और नागालैंड का केरल का हो जाएगा, अन्नामलाई केरल का है। उसके बाद नागालैंड का हो जाएगा सारामती, कहाँ है? नागालैंड में है। और दोदा बेटा कहाँ है? तमिलनाडु में। निम्नलिखित में से युग्म को सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म जो कि सुमेलित नहीं है? अम्ल वर्षा कहाँ होता है? उड़ीसा में। यह गलत है। कर्नाटक और केरल में अम्ल वर्षा होते हैं। किस प्रकार की मृदा में कार्बन का पदार्थ का अधिकतम होती है? कार्बन की मात्रा सबसे अधिकतम होती है किस प्रकार की मृदा या मिट्टी में? तो कार्बन का मात्रा काली मिट्टी में अधिकतम होती है। 2011 में भारत का कौन सी क्रम की योजना या जनगणना थी? 2011 में केमी क्रम की जनगणना थी। तो यह 15वीं थी 2011 में। सूची 1 सूची 2 में सुमेलित करना है कौन सा इसमें सही है वो बताना है। तो भखरा नंगला बांध किस राज्य में है? भखरा नंगला बांध हो जाएगा सतलज नदी पे है। रिहांद बांध कहाँ है? रिहांद बांध हो जाएगा रिहांदे नदी पर है। हीराकुंड बांध कहाँ है? महानदी पर है। और चुटकुल बांध कहाँ है? सुर नदी पर। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व के सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। भीमबेटका क्षेत्र को यूनेस्को में विश्व धरोहर स्थल किस वर्ष घोषित किया गया था? भीमबेटका को टोटल यूनेस्को में 44 को ऐड किया गया है अभी तक में भारत का। तो भीमबेटका का कब किया गया था? तो 2003 में। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन श्वेतांबर संप्रदाय का संस्थापक कौन था? जैन संप्रदाय में तो अस्तुलभद्र थे। कौन थे? अस्तुलभद्र। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार महिलाओं का अध्यक्ष चुना गया था? किस अधिवेशन में महिलाओं को पहली महिला कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? वह अधिवेशन कब हो जाएगा? तो कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1905 में किया था। आगे है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो रोलैक्ट एक्ट से जुड़े हुए हैं। 1919 में हुआ था। साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? साइलेंट वैली केरल में स्थित है। निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज की आरंभ की थी? नवरोज की आरंभ जो किया था बलमन ने किया था।
विश्व के सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान, तो यह जगह सहारा जो कि दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। भारत में वनों की रिपोर्ट कौन जारी करता है? वन रिपोर्ट जो कौन जारी करता है? तो FCI करता है। किस पंचवर्षीय योजना में योजना विफल हो गया था? किमी पंचवर्षीय योजना जो था कि विफल हो गया था? तीसरी। मुद्रास्फीति को मापने के लिए भारत में कौन सा सूचकांक का प्रयोग किया जाता है? मुद्रास्फीति मापने के लिए तो CPI करता है, CPI। गरीबी रेखाओं के निर्धारण के लिए तेंदुलकर समिति का गठन कब हुआ था? तेंदुलकर समिति का गठन कब हुआ था? तो 2005 में। निम्नलिखित में से कौन से भारी उद्योग का उदाहरण है? भारी उद्योग का उदाहरण हो जाएगा लौह इस्पात उद्योग। WHO का गठन किस वर्ष हुआ था? WHO का गठन कब हुआ था? 1948 में ईस्वी में हुआ था। और अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? अहमदाबाद तो साबरमती के किनारे स्थित है। पानी में डूबी हुई एक क्षर किस संवृत्ति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? मुड़ी हुई प्रतीत प्रकाश के अपवर्तन के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का 7वां आयोजन बिहार में कब हुआ था? 7वां आयोजन तो मई 2025 में आयोजन किया गया था। बर्फ पानी पर तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है, क्यों डूब जाती है? बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होती है। स्टेटमेंट 1, रॉकीज एंडीज और हिमालय पर्वत युवा वलन पर्वत के उदाहरण है, कि नया पर्वत का उदाहरण है। तो पहला सही है। आगे है ये पर्वत प्राचीन काल में अपवर्तन से निर्मित है। पहला तो सही है, दूसरा गलत है, तो इसका डी हो जाएगा। आगे है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत का रैंक क्या रहा था? तो 118वां रहा था वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का रैंक। हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच नौसेना अभ्यास वरुण का संस्करण आयोजित किया गया है। क्या आयोजन किया गया है? 23वां किया गया है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? प्रथम महिला अध्यक्ष तो क्रिस्टी कोवेंट्री बना था। आगे है फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर काम करता है? फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पूर्ण यांत्रिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। स्टेटमेंट दिया गया है 1 में। भूमध्य रेखा के समीप तापमान वर्ष भर लगभग समान रहता है। भूमध्य रेखा पर पूछ रहा है, तापमान वर्ष भर लगभग समान रहता है। तो पहला ऑप्शन तो सही लग रहा है। आगे है यह क्षेत्र अधिक वर्षा वाला और सदाबहार वनस्पति युक्त होते हैं, यह भी सही लग रहा है। तो एक और दोनों सही है, एक और दोनों इसका जगह सी, एक और दोनों सत्य हैं। आगे है पंचशील समझौता भारत को किस देश के बीच हुआ था? पंचशील समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ था? तो चीन के बीच हुआ था 1954 ईस्वी में। किस रासायनिक अभिक्रिया में ताप का अवशोषण करता है? ताप का अवशोषण जो करता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया में करता है। नींबू में पाए जाने वाला अम्ल क्या है? नींबू में पाए जाने वाला अम्ल हो जाएगा सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। आगे है आवर्त सारणी को क्षारीय धातु किस समूह में पाई जाती है? किस समूह में पाए जाते हैं? तो यह जगह समूह 1 में पाए जाते हैं। गैसों का संपीड़न
क्यों संभव होता है? गैसों का संपीड़न जो संभव होता है क्योंकि कण दूर दूर होते हैं। एक परमाणु अधिक प्रोटॉन दिया गया, एक परमाणु में अधिक प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन 11 हो तो यह कौन सा तत्व होगा? तो वह कौन सा तत्व होगा? तो वह हो जाएगा सोडियम। सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। आगे है प्लास्टिड केबल पाए जाते हैं। प्लास्टिड केबल पाए जाते हैं किस में पाया जाता है? तो वनस्पति कोशिकाओं में पाया जाता है। डीएनए की डीएनए की द्विसर्पिल संरचना दी गई थी। किसने द्विसर्पिल संरचना किसने दिया था? डबल हेक्सल मॉडल जो दिया गया था वह कौन दिया था? वही इसका मतलब हो गया। डबल हेक्सल मॉडल जो दिया था फ्रांसीसी वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भारत हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल आम हो जाएगा। मस्तिष्क के उस भाग का नाम बताइए जो संतुलित बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। संतुलित बनाए रखने के लिए तो सेरिब्रम हो जाएगा। आगे है जो परिवहन की गाड़ी ना हो उसके रजिस्ट्रेशन आरसी की प्रारंभिक मान्यता कितने वर्षों में होता है? कितने वर्षों में होता है? यह 15 वर्षों में होते हैं। आगे है टायर रोटेशन करने का मुख्य लाभ क्या होता है? टायर रोटेशन करने का मुख्य जो लाभ होता है वह आ जाएगा पहिए के समान रूप से घिसते हैं। स्टीयरिंग को घुमाने से किस पहिए की दिशा परिवर्तित होती है? अगले पहिए की दिशा परिवर्तित होती है। एक्सीलेटर पैडल को सामान्यतः किससे दबाया जाता है? एक्सीलेटर को सामान्यतः किससे दबाया जाता है? दाहिने पैर से दबाया जाता है। एक मशीनरी तौर से खराब गाड़ी को खींचते हैं तो खींचते समय अधिकतम गति सीमा क्या होनी चाहिए? जब एक गाड़ी खराब हो जाए दूसरे गाड़ी से टोचन करते हैं तो उसकी गति सीमा कितनी होनी चाहिए? तो 25 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मोटर गाड़ी अधिनियम 1988 में कौन सी धारा चालक लाइसेंस देने से संबंधित है? लाइसेंस देने से संबंधित है तो धारा 9 में हो जाएगा। किसमें? धारा 9 में। एक मोटर गाड़ी जो 6 से अधिक परंतु 12 से अधिक यात्रियों के वाहन के लिए नहीं बनी है क्या कहलाती है? मैक्सी कैब कहलाती है। क्या कहलाती है? मैक्सी कैब। 6 से अधिक होगा वहाँ टाइपिंग करने में मिस्टेक किया होगा। 12 से कम तो दोनों के बीच वाला रहता है तो मैक्सी कैब कहलाता है। आगे है मोटर गाड़ी अधिनियम 1988 में कौन सी धारा की गति सीमा संबंधित है? गति सीमा संबंधित है धारा 112 में हो जाएगा। आगे है संविदा गाड़ी सामान्यतः क्या वहन करती है? क्या वहन करती है? तो पैसेंजर की करती है। यदि आप एक चौराहे की ओर जा रहे हो और यातायात सिग्नल पर पीली बत्ती जली हुई हो तो आपको क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? तो वाहन को धीमे करके रोक देना चाहिए। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के धारा 2 में क्या दिया गया है? धारा 2 में जो दिया गया है परिभाषाएं दिया गया है। 18 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति को कौन सा वाहन चलाने की अनुमति नहीं है? कौन से चलाने की अनुमति नहीं है? किसी भी मोटर वाहन को चलाने की अनुमति नहीं है। रजिस्ट्रेशन की नवीकरणीय
की अवधि ट्रांसपोर्ट वाहन के लिए कितने वर्षों के लिए होती है? कितने वर्षों के लिए होती है? तो 5 वर्षों के लिए। वाहन का अनिवार्य बीमा सीमा अध्याय के अंतर्गत आता है। किस अध्याय के अंतर्गत? अध्याय आ जाएगा 11। आगे है मोटर तृतीय पक्ष बीमा अनिवार्यता किस धारा में है? अनिवार्यता जो है किस धारा में है? यह जगह धारा 146 के में है। आगे है निर्धारित सीट की क्षमता से अधिक यात्रियों को ले जाने को क्या कहा जाता है? यात्रियों को ले जाने को क्या कहा जाता है? ओवरलोडिंग कहते हैं। ज़्यादा लोग को ले जाइएगा तो ओवरलोडिंग। ड्रिंक एंड ड्राइव नशे में वाहन चलाने का किस धारा के अंतर्गत अपराध है? अपराध है धारा के, यानी कि नशा में आप गाड़ी चलाते हैं तो किस धारा के अंतर्गत अपराध है? इसका क्या हो जाएगा? धारा 185 के तहत अपराध है। पीली प्लेट पर काले अक्षरों वाली नंबर प्लेट किस प्रकार के वाहन के लिए होती है? किस प्रकार के वाहन के लिए होती है? यह परिवहन वाहन के लिए होता है। हरी प्लेट पर सफ़ेद अक्षर सामान्य किस प्रकार की गाड़ी के लिए उपयोग किया जाता है? उपयोग किया जाता है तो इलेक्ट्रिक वाहन के लिए। सड़क पर खतरनाक वस्तु जैसे ज्वलनशील विस्फोट ढोने वाले वाहन पर क्या चिन्ह होना चाहिए? क्या चिन्ह होना चाहिए? उपयुक्त चेतावनी चिन्ह होना चाहिए एवं जानकारी होना चाहिए। चेतावनी। ओवरटेक करते समय सबसे महत्वपूर्ण नियम क्या है? ओवरटेक कर रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण कम जगह दाहिनी ओर से सुरक्षित दूरी बनाकर ओवरटेक करें। स्कूल बस के शब्द में किस रंग से लिखा होना चाहिए? किस रंग से? ऐसे स्कूल बस का रंग होता है पीला रंग, तो यह हो जाएगा लिखा हुआ रहना चाहिए काला अक्षर से। बिना परमिट के परिवहन या वाहन चलाना किस धारा के अंतर्गत अपराध है? किस धारा के अंतर्गत अपराध है? तो धारा 66 के अंतर्गत। आगे है कंट्रैक्टर कैरिज में यात्रा करने वाले यात्री होते हैं। यात्री तो यह जगह एक निश्चित अनुबंध पर चलाना। रेलवे फाटक बंद होने पर चालक को क्या करना चाहिए? रेलवे फाटक बंद हो गया तो चालक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? स्टॉप लाइन से पहले रुक जाना चाहिए। आगे है वाहन में लगे स्पीडोमीटर का काम क्या करता है? काम जो स्पीडोमीटर होता है वो जो काम करता है गति सीमा को बताता है। गति सीमा यानी कि गति की दूरी को मापता है। वाहन के पीछे स्टॉप का संकेत लाइट का रंग क्या होना चाहिए? स्टॉप करने का वह संकेत जो होता है वह लाल रंग का होता है। आगे है भारी वाहनों में ड्राइविंग लाइसेंस देश द्वारा जारी किए जाते हैं तो रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी द्वारा जारी किया जाता है। 2 चक्कों वाले वाहनों किस प्रकार के कूलिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है? 2 चक्के वाले तो यह हो जाएगा एयर कूलिंग किया जाता है। कैसा? एयर कूलिंग। भारत स्टेट एमिनेशन स्टैंडर्ड किस वर्ष लागू किया गया थे? किस वर्ष लागू हुआ था? तो 2000 ईस्वी में लागू हुआ था। बिना फुटपाथ वाले सड़क पर पैदल चलने वाले को क्या कहते हैं? सड़क के दाएं ओर चलना चाहिए। सड़क के दाएं ओर चलना चाहिए। कहाँ? सड़क के दाएं ओर चलना चाहिए। एक इंटरसेक्शन का अधिकतम कितने निकट जहां
ट्रैफिक लाइट और ड्राइवर गाड़ी पार्क कर सकता है तो 20 मीटर। डीजल इंजन में डीजल जलता है, डीजल इंजन में डीजल जलता जो है कंप्रेशन द्वारा जलता है। जो रास्ता वन में सूचित करता है उसे पर होता है, वन में सूचित करता है उस पर होता है। रिवर्स गियर, रिवर्स गियर में ड्राइव नहीं करना चाहिए। ब्रेक ड्रम के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो ढलवा लोहा का प्रयोग किया जाता है। अधिकतम पावर के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। अधिकतम के लिए तो फर्स्ट गियर का प्रयोग किया जाता है। एक इंटरसेक्शन के कितने निकट जहां ट्रैफिक लाइट नहीं है आप पार्क कर सकते हैं? ट्रैफिक लाइट नहीं है फिर भी आप पार्क कर सकते हैं तो 10 मीटर। सामान्य अपराध के लिए धारा 177 के अंतर्गत अधिकतम जुर्माना कितना होना चाहिए? तो कितना होना चाहिए? तो 500 रुपया होना चाहिए। यह संकेत किसको दर्शाता है? यह संकेत हो जाएगा किसको दर्शाता है? यह हो जाएगा, यह वाहनों की अधिकतम भार सीमा को दर्शाता है। प्लस आइकन यह बेड उपयुक्त में से क्या दर्शा रहा है? तो अस्पताल में ऐसा रहता है तो अस्पताल के दुर्घटना संभावित क्षेत्र, आगे होटल है, आगे चिकित्सालय है ना कि अस्पताल है। डी हो जाएगा।